इटावा में कथा सुनाने पर जाती जहर अखिलेश ने भाजपा पर साधा निशाना। जब सवाल नौकरी का हो तो ध्यान भटकाओ, कभी हिंदू मुस्लिम करो, कभी पिछड़ा दलित का अपमान। रोजगार, शिक्षा और महंगाई पर चुप योगी सरकार, मगर कथावाचक की जाति पर जागी राजनीति। अखिलेश का करारा तंज भाजपा लोगों के सिर की चोटी और जाति देखकर तय कर रही है धर्म और राष्ट्रभक्ति। कभी कभी लगता है कि इस देश में गरीब होना गुनाह है, उससे भी बड़ा गुनाह पिछड़े दलित या अल्पसंख्यक समाज में पैदा होना है। और अगर गलती से आप पढ़ लिख कर आगे बढ़ गए तो समझिए बीजेपी वालों की नींद आपने हराम कर दी है। इस देश में जहां रोटी महंगी हो गई है, पढ़ाई सपना बनकर रह गई है, रोजगार सिर्फ नेताओं के बेटों के लिए बचा है, वहां अब यह नया खेल शुरू हो गया है कि कौन कथा सुना सकता है और कौन नहीं। सोचिए, पेट्रोल डीजल की कीमतों से लोग परेशान हैं, आटा दाल से लेकर गैस सिलेंडर तक लोगों की कमर तोड़ चुकी है। लेकिन सरकार की चिंता तो देखिए, गरीबों की गरीबी नहीं, किसानों की आत्महत्या नहीं, बेरोजगार युवाओं की नौकरी नहीं। इनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि कथा सुनाने वाला किस जाति का है। और तो और जिन्होंने रामकृष्ण और हनुमान जैसे भगवानों को जाति में बांटने की हिम्मत कर ली, उनसे और क्या ही उम्मीद कर सकते हैं। इन्हें न भगवान की चिंता है और न भक्तों की। इनकी चिंता सिर्फ अपनी कुर्सी की है और उसके लिए समाज में जितना जहर घोल सकते हैं वे घोलेंगे। कभी गाय के नाम पर मारपीट, कभी लव जिहाद के नाम पर दंगे, कभी मंदिर मस्जिद पर बहस, और अब कथा सुनाने वाले की जाति पर हद कर दी है इन्होंने। देश बर्बाद हो जाए, महंगाई आसमान छू ले, पढ़े लिखे बच्चे चाय समोसे बेचें, लेकिन इनका एजेंडा वही पुराना, हिंदी मुस्लिम, अगला पिछड़ा, ऊंच नीच। बस जनता आपस में लड़ती रहे और ये लोग 5 साल सत्ता का सुख भोगते रहे। ये सरकार है या तमाशा? दरअसल पूरा मामला इटावा का है, जहां एक गरीब पिछड़े समाज के आने वाले कथावाचक ने सोचा कि भगवान की कथा सुनाना तो सबका अधिकार है, ज्ञान पर किसी एक जाति का कॉपीराइट नहीं है। लेकिन शायद उसे ये नहीं पता था कि बीजेपी राज में ज्ञान से ज्यादा अहम बात यह है कि आप किस जाति के हैं। हुआ यूं कि जैसे ही इस गैर ब्राह्मण विद्वान ने कथा कहना शुरू किया, वहां के कुछ कथित ठेकेदारों को मिर्ची लग गई, जैसे कि किसी ने उनके तिलक में नमक छिड़क दिया हो। और वो बेचारे कथावाचक का क्या कसूर था, उसने तो बस श्री कृष्ण की लीलाएं सुनाए। लेकिन यहाँ तो भक्तों से ज्यादा राजनीति करने वाले सक्रिय हो गए। कथावाचक को बीच कथा से उठाया, उसका सिर मुंडवा दिया, चोटी काट दी गई और जैसे अपमान की सारी हदें पार कर दी गई। ने कहा है कि केवल ब्राह्मणों को है कि लोग कथा कह सकते हैं। ये किस ग्रंथ में लिखा हुआ है? कोई ग्रंथ तो होगा। हमारे उपनिषद हैं, हमारी धार्मिक किताबें हैं। तो बताओ, जिनके बाल काटे गए, जिनकी चुटिया काटी गई, वो अपने भगवान की भी नहीं भगवत गीता गा सकते, अपनी कथा नहीं कह सकते, अपने भगवान की नहीं। आप बताओ, हनुमान जी की जाति किसने बताई? प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? बताइए, प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई थी? आप बताइए। आप कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इमरजेंसी है। अगर नाम बोल दोगे तो डीएम एसपी आपको जेल भेज देंगे। ये भी तो इमरजेंसी है। आप बताइए, रुक जाओ भाई, ये बताओ, प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं, बस इतनी सी शिकायत है उन्हें। पार्टी आंदोलन करे। ये आप कोई नहीं बोलेगा क्योंकि इमरजेंसी है। अगर नाम बोल दोगे तो डीएम एसपी आपको जेल भेज देंगे। ये भी तो इमरजेंसी है। आप बताइए, रुक जाओ भाई, ये बताओ, प्रभु श्री राम को और प्रभु श्री राम की जाति किसने बताई? भगवान सबके, हमारे भी हैं। अब बीजेपी को ये तकलीफ है, भगवान कृष्ण का प्रचार ज्यादा है, उसे दुनिया में पूछते हैं, बस इतनी सी शिकायत है उन्हें। पार्टी आंदोलन करेगी इस घटना